Very good morning all of you are most welcome on my YouTube channel देव इंग्लिश 0.2 और जहां पर हम आपके बीच में लेकर आए हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो लिखा हुआ क्या ध्यान दीजिएगा। वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेज फॉर राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और आपके सामने पहला क्या है, आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है थोड़ी देर बाद। क्या होता है? आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है थोड़ी देर बाद। दो में है आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल का मतलब भी होता है थोड़ी देर बाद। अगर आपको आफ्टर सम टाइम बोलने का मन न करे तो आफ्टर अ वाइल बोल सकते हैं और दोनों का जो अर्थ है वह है थोड़ी देर बाद। उसके बाद इन अ वाइल। इन अ वाइल, इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। इन अ वाइल का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर में। उसके बाद है फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर तक या थोड़ी देर के लिए। ये अक्सर सुनने में मिलता है आपके, जब कोई फ्रेंड होती है या फ्रेंड होता है तो बोलता है थोड़ी देर प्लीज। तो आप जो है हिंदी में ना बोल के फॉर अ वाइल प्लीज स्टे विथ मी हियर ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद 5 में है आप फॉर अ लिटिल वाइल मोर। फॉर अ लिटिल वाइल मोर मतलब थोड़ी देर और। फॉर अ लिटिल वाइल मोर। फॉर अ लिटिल वाइल मोर का मतलब हुआ थोड़ी देर और। अ शॉर्ट वाइल एगो। अ शॉर्ट वाइल एगो मतलब थोड़ी देर पहले। अ शॉर्ट वाइल एगो मतलब थोड़ी देर पहले। इन नो टाइम। इन नो टाइम मतलब बिल्कुल समय नहीं। इन नो टाइम को क्या पढ़ोगे आप? तुरंत। इन नो टाइम का मतलब तुरंत। इन अ हेस्ट। इन अ हेस्ट। इन अ हेस्ट मतलब हड़बड़ी में, गड़बड़ी में, जल्दबाजी में। इन अ हेस्ट का मतलब होता है हड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में। अक्सर आप सुनते हैं कि हड़बड़ी में या जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए किसी भी फैसले को सोच समझ कर लेना चाहिए। लेकिन ये हड़बड़ी किसी भी काम के लिए हो सकता है और आप क्या बोलोगे? इन अ हेस्ट। इन अ हेस्ट, है ना? यू आर इन अ हेस्ट, तुम हड़बड़ी में हो, तुम जल्दबाजी में हो। वेयर आर यू गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर, तुम यहाँ से वहाँ कहाँ जा रहे हो, मन में आता है बोल देते हैं। उसके बाद क्या है? गेट एग्जॉस्टेड। क्या है? गेट एग्जॉस्टेड मतलब होता है थक जाना। क्या होता है? गेट एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना। उसके बाद है आफ्टर डैट। आफ्टर डैट का मतलब होता है उसके बाद। क्या होता है? उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर डैट व्हाट हैपेंड विद यू इन दैट सिचुएशन टेल मी प्लीज ऐसा बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है देन, फिर, तब, तो व्हाट क्या, देन उसके बाद, फिर, तब, तो, ये सारे अर्थ होते हैं आपके देन के। ऑलवेज, आई एम ऑलवेज विद यू। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एंड आई विल स्टे विद यू फॉर एवर, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा ऐसा बोलते हो आप। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। 13 में है आपका ऑफन या ऑफ्टेन। दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हो इसको, ऑफन या फिर ऑफ्टेन। और इसका मतलब होता है अक्सर। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। उसके बाद 14 में क्या है? एट टाइम्स। क्या है? एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब होता है अक्सर या फिर समय समय पर। आप बोलते हो ना कि समय समय प्लीज मिलते रहना, जब भी समय मिले तो मेरे पास आ जाना। तो वही है आपका एट टाइम्स मतलब अक्सर या फिर समय समय पर। और 15 में है फॉर गुड। आई थिंक अबाउट यू फॉर गुड, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ अच्छाई के लिए। एंड
आई डोंट नो व्हाट्स योर डिसीजन, मैं नहीं जानता तुम्हारा फैसला क्या है, बट आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू फॉर गुड इन योर लाइफ, ऐसा आप बोलते हैं किसी को। फिर 16 में क्या है, ध्यान देंगे आप, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, सातों जन्म में तेरे साथ रहूँगा यार, ऐसा कोई लाइन है तो बोलते हो ना, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक यू फॉर एवर इन माई लाइफ। फॉर एवर मतलब होता है हमेशा के लिए। उसके बाद है आपका ऑल टूगेदर, क्या है ऑल टूगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, टोटली, कुल मिलाकर पूरी तरह से, ऑल टूगेदर। और ऑल टूगेदर मतलब सभी एक साथ, बी ऑल टूगेदर सीट हेयर, हम सभी यहाँ बैठते हैं, बी ऑल टूगेदर सीट हेयर, हम सभी यहाँ बैठते हैं। उसके बाद 19 में है आपके सामने ऑल एट वंस मतलब होता है अचानक, सडनली, क्या होता है, अचानक होता है, सडनली होता है। आप क्या बोलोगे इसे, ऑल एट वंस। उसके बाद आप अक्सर सुनते हो अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, क्या बोलोगे आप, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। आस्क फॉर अ फेवर, जब किसी से आपको मदद मांगना होता है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आस्क फॉर अ फेवर प्लीज इन दिस वर्क, in this area, in this sector, in this plan, in this motive, in this purpose, you know। ऑल एट वंस का मतलब होता है अचानक, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल मतलब अंत भला तो सब भला। आस्क फॉर अ फेवर, मदद मांगना, किसी से जब मदद मांगते हैं तो क्या बोलते हैं, उस समय बोलेंगे आप आस्क फॉर अ फेवर प्लीज एट अ पिंच मतलब होता है आवश्यकता के समय। आप अक्सर कहते हैं कि आवश्यकता के समय किया गया थोड़ा सा भी उपकार बहुत बड़ा उपकार माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एट अ पिंच मतलब क्या, आवश्यकता के समय किया गया उपकार, एट अ पिंच आवश्यकता के समय। एट स्टोन्स थ्रो मतलब होता है बहुत पास, तुम मेरे बहुत पास बैठी हो या तुम मेरे बहुत पास बैठे हो। अब कहो, तुम्हें जो कहना है मैं भी कहूँगी या मैं भी कहूँगा। एट स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत पास। 24 में है आपका कॉल इनटू क्वेश्चन, प्रश्न के लिए जब कोई बुलाता है तो मन में है संदेह होने लगता है, शक होने लगता है, उसे क्या बोलोगे आप, कॉल इनटू क्वेश्चंस का मतलब होता है शक करना, शक होना। उसके बाद कॉल फोर्थ दिखाना, किसी को कारण उत्पन्न करके बताना, उसको क्या बोलोगे, कॉल फोर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉल फोर्थ बोलेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेज फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो है अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पोकन, आपका इंग्लिश स्पीकिंग जो है शानदार हो, लाजवाब हो, तो ये सारे चीज़ को आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू विल हैव टू एक्सप्रेस दीज ऑल इडियम्स एंड फ्रेज इन अ सेंटेंस व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन। जब आप किसी से बात कर रहे हैं उस कंडीशन में इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार हम इसे रिकैप कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है थोड़ी देर बाद, आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर बाद, इन अ वाइल थोड़ी देर में, फॉर अ वाइल थोड़ी देर तक, थोड़ी देर के लिए, फॉर अ लिटिल वाइल मोर थोड़ी देर और, प्लीज अ शॉर्ट वाइल एगो थोड़ी देर पहले, इन नो टाइम तुरंत, इन हेस्ट मतलब हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, गेट एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना। क्या होता है, गेट एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना। आफ्टर डैट मतलब होता है उसके बाद क्या हुआ, बोलो। देन का मतलब होता है फिर, तब, तो, उसके
बाद ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ऑफन या ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, एट टाइम्स मतलब अक्सर, समय समय पर, फॉर गुड अच्छा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए, ऑल टुगेदर कुल मिलाकर या पूरी तरह से, कंप्लीटली या टोटली, आई डिपेंड ऑन यू, I don't know what your desire, what is going on your mind, but I totally depend on you. You want to give my companion in this matter. आप ध्यान देना, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर, पूरी तरह से, ऑल टुगेदर सभी एक साथ, ऑल एट वंस अचानक, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल्स अंत भला तो सब भला, आस्क फॉर अ फेवर मतलब होता है मदद मांगना, एट अ पिंच आवश्यकता के समय, एट ए स्टोन्स थ्रो बहुत पास, कॉल इनटू क्वेश्चन शक होना, शक करना, एंड कॉल फोर्थ मतलब होता है दिखाना या फिर कारण उत्पन्न करना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन, आपको ये क्लास, आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी इस वीडियो को लाइक करना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल देव अकेडमी इंग्लिश 0.2।